तो ये वीडियो में हम वीडियो को सीरीज़ की तरह बनाएंगे। इस वीडियो को जैसे कि अभी हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली फर्स्ट लेटर जो है वो हम चिंता के विषय क्या था। जो प्रेरित है मतलब पौलुस के बारे में बोला जा रहा है कि उस वक्त उसका चिंता का विषय क्या था जो कि कलीसिया में हो रहा था। वो ये थे कि सबसे पहला कलीसिया में विभाजन, डिवीजन, अनैतिकता, यौन विवाह और विवेक संबंधी प्रश्न। विवेक मीन्स कॉन्शियस मन, ठीक है। कलीसियाई प्रबंध, पवित्र आत्मा के दान। और पौलुस अपनी गहन अंत दृष्टि से यह बताता है कि सुसमाचार के द्वारा इन सब प्रश्नों का समाधान कैसे हो सकता है। इनिशिएट होता है चैप्टर 1 जो शुरुआत है। तो इसमें पहला का दूसरा में दिया हुआ है कि परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है तो सिर्फ उसके लिए नहीं है, प्लस उसके आगे में लिखा हुआ अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। वो अपना महिमा को हम लोग को दिए और हम लोग अपना पाप को उनको दिए। वो हम लोग का पाप लिए, श्राप लिए और हम लोग उनका महिमा लिए, मतलब कि चंगाई है या उनका राइचियसनेस है या उनके बेटे होने का अधिकार, जो मतलब पिता परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार हम लोग उनसे लिए। और यही होता है कि मसीह को हम लोग बोलते हैं कि प्रभु तू मेरा मसीहा है क्योंकि तूने मुझे नरक की आग से बचाया, ठीक है। तो परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए, और ये तो स्पिरिट में हम लोग पवित्र किए गए, मतलब उद्धार हम लोग का स्पिरिट में हो चुका है, हम लोग का आत्मा में हो चुका है। और जो शरीर है उसको भी पवित्र होना जो ज़रूरी है। शरीर मीन्स फ्लैश, हम लोग का बॉडी, हम लोग का सोच विचार, हम लोग का बिहेवियर, ये सब क्या है, ये हम लोग का शारीरिक पार्ट है। हम लोग का इमोशंस या हम लोग जो आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं या कलीसिया के बीच व्यवहार हुआ हम लोग का, या अपना परिवार के साथ व्यवहार हुआ या गरीबों के साथ व्यवहार या विधवाओं के साथ हम लोग का व्यवहार हुआ, मसीही जो चाल चलन है, आचरण है, तो वो जो ऑन गोइंग प्रोसेस है तो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम, उसके आगे लिखा हुआ उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो उसके बाद 3 में लिखा हुआ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, पहला चीज़ ग्रेस और सेकंड चीज़ शांति मिली। उसके बाद है मसीह में आशीष है। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह, कि यह अनुग्रह तुम पर हुआ, मतलब परमेश्वर का ग्रेस हम लोग पे हुआ, परमेश्वर का मर्सी हम लोग पे हुआ, मसीह में हुआ। मतलब कि अब बोलेंगे कि सवाल ये आएगा कि क्यों हम लोग को परमेश्वर पाप से क्षमा कर दिए जबकि हम लोग इतना पापी रहें या हम लोग का चाल चलन या आचरण सही नहीं है। तो उसका कारण ये है कि परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ, मतलब मसीह यीशु में हुआ, मतलब बिना मसीह के हम लोग को ये अनुग्रह नहीं मिलता, ये ग्रेस हम लोग को नहीं मिलता, ठीक है। तो मसीह में हम लोग को आशीष मिला, मसीह में हम लोग को ग्रेस मिला, मसीह में हम लोग को फॉरगिवनेस मिला, मसीह में हम लोग को है वो कह रहा है मसीह में आशीष, ये हेडिंग है। फिर है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। हम लोग ये स्वीकारेंगे, पहला चीज़ मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग पे हुआ कि हम लोग मसीह का आशीष हम लोग पाए, ठीक है। और इतना ही नहीं बल्कि हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे नॉलेज में धनी किए गए। तो सवाल है कि वैसा हम लोग को महसूस क्यों नहीं होता या हम लोग क्यों नहीं ज्ञान में परिपक्व है, ये तो वो हम लोग के स्पिरिट में हुआ है। मतलब हम लोग का उद्धार जो है हम लोग का आत्मा का हुआ, आत्मा से सोल में आएगा
और सोल से हम लोग के बॉडी में दिखेगा। अंदर से बाहर लाना है उसको, मतलब कि ये एक तरह से ऐसा है कि आपके अंदर कोई पोटेंशियल है और आपको उसको ये पहले जानना है कि मसीह में आपको क्या आशीष मिला है और वो आपके आत्मा को मिल चुका है जब आप एक उद्धार में आए, जब आप मसीह को ग्रहण किए। अब ये है कि वो आत्मा से उसको शरीर में प्रकट होना है, आत्मा से मन में, सोच विचार में अपना माइंड को रीन्यू करना है कि हम मसीह का बच्चा हैं, तो मेरे में ये पाप डोमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मसीह में हमको ये आशीष मिला है कि हम पाप के दासत्व में नहीं जिए बल्कि पाप से ऊपर रहें। पाप मेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि पाप के हमको ऊपर रहना है, मतलब वो मेरे पे हावी नहीं हो सकता। तो मसीह में हम लोग को सारा आशीष जो है वो मिल चुका है। हम लोग को ये चीज़ मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो छोटे से सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। बाइबल में जो लिखा हुआ, जो परमेश्वर का सच ज्ञान है, उसके तरफ हम लोग का ज़्यादा ध्यान नहीं किया कि मसीह ने हम लोग के लिए काम क्या किया। हम लोग मसीहा बोलते हैं ज़रूर, ठीक है, हम लोग जीसस क्राइस्ट को मसीहा बोलते हैं, लेकिन वो क्रूस पे क्या काम किए, कितना बड़ा काम किए, इस बात का क्रिश्चियंस लोग को ही एहसास नहीं है कि वो एक्सचेंज किए, अपना स्थान वो आपको दिए, मतलब आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो गए और आपका स्थान, एक पापी का स्थान, एक मेरा स्थान, पापी का स्थान वो लिए, तभी उनको परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाए। तो वो हम लोग के आत्मा का उद्धार किए। उद्धार हम लोग को मसीह का क्रूस का काम से मिलता है, और वो हम लोग वचन इसी में आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों में ही है, 1:18 में दिया हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जो नाश होएगा उसके लिए ये नॉनसेंस चीज़ है। क्रूस का काम कुछ नहीं है, पर हम उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाएगा किस में, आत्मा में, या आत्मा में हम लोग उद्धार पाए जब हम लोग मसीह को ग्रहण किए, ठीक है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का क्या है, सामर्थ है। तो इसको अगर देखा जाए गौर से, तो परमेश्वर का सामर्थ क्या चीज़ में है, क्रूस का कथा में, मतलब क्रॉस में। परमेश्वर जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे जो काम किए, वही हम लोग के लिए परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करता है। मतलब कि क्रूस पे उनको कील ठोका गया, उनका शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, तो वो परमेश्वर का सामर्थ दिखा रहा है कि मसीह ने शैतान के हाथ से हम लोग को खींच लिया, ले लिया, हम लोग को खरीद लिया। तो इसलिए उनके कोड़े खाने से तुम और हम चंगे हुए हैं। ये है परमेश्वर का सामर्थ कि वो अपना बेटा को तोड़े भी, प्लस उनको छोड़ भी दिए थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट यहाँ पर बोलते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो योग्य नहीं थे, जीसस क्राइस्ट छोड़ने के लायक नहीं थे। लायक हम थे, लायक आप थे। परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ना था, लेकिन वो हमको और आपको याद करके, या मेरा स्थान या आपका स्थान ले करके वो परमेश्वर देखें और सारा जजमेंट, जो न्याय जो हम लोग डिज़र्व करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट पे डाल दिए। इसीलिए जब वो पापी शरीर की तरह उनको क्रूस पे चढ़ाना, मतलब यही डिनोट करता है, क्रूस पे चढ़ाता है एक मतलब कि एक निंदा करने का चीज़ है। क्रूस पे चढ़ाना मीन्स कि तुमको हम पनिश कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का सामर्थ क्या है, हम लोग जो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है ये क्रूस का कथा। मतलब आपको अगर चंगाई चाहिए, आपको अगर डिलीवरेंस चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए दुष्ट आत्मा से, बड़ा बीमारी से, ठीक है, तो वो आपको परमेश्वर का सामर्थ तब दिखेगा या तब आप ग्रहण कीजिएगा जब आप क्रूस को ग्रहण कीजिएगा कि क्रॉस में क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट क्या, आप ये महसूस कीजिएगा। जब आप ये ग्रहण कीजिएगा
कि मसीह ने मेरे लिए या आपके लिए क्या किया। शैतान को वो क्रूस पे हरा दिए थे, वो नहीं हारे थे। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि मसीह हार गए। मसीह जान के क्रूस को एक बेवकूफ़ वाला चीज़ लगा कि जा ये तो मर गया। बाकी लोग उन पे हंसे, बाकी लोग जीसस क्राइस्ट पे हंसे, लेकिन तो कौन लोग हंसे, कौन लोग या हंसते हैं या हंसते रहेंगे, कौन लोग हंसेंगे क्रूस का कथा पे जिसको नाश होना है। तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। पर हम उद्धार जिसको पाना है वो उसके लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है इट इज़ रिटन, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूँगा, समझदार कितनों भी समझदार हो उसकी समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता? परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार क्या है, उद्धार जो हम लोग उसको स्वीकार किए, वो साल्वेशन परमेश्वर का सामर्थ्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए उसके आगे लिखा हुआ है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, नॉलेज, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो भी बुलाया गया है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो परमेश्वर का सामर्थ क्या है, मसीह है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको जानना है तो मसीह को जानिए। परमेश्वर का नॉलेज आपको चाहिए तो मसीह को जानिए, मसीह को खोजिए। मसीह क्रूस पे क्या किए, उनका टीचिंग्स क्या है, उनका वचन क्या बोलता है। मसीह को अपना लाइफ का सेंटर जब बनाइएगा, जीसस क्राइस्ट को आपको लाइफ का सेंटर बनाना है, अपने आप को लाइफ का सेंटर मत बनाइए, अपना कमज़ोरी को लाइफ का सेंटर मत बनाइए, अपना पाप को लाइफ का सेंटर मत बनाइए। मतलब परमेश्वर को आपको परमेश्वर का सामर्थ्य को ग्रहण करना है तो ये सब कमज़ोरी आपके नीचे होगा, पाप आपके नीचे होगा। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या, आप क्रूस का काम जो हुआ, जो फिनिश्ड काम हुआ, मतलब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे चढ़े, उसके बाद बोले कि यह पूरा हुआ। ठीक है, तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसको जानिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप क्रूस का कथा को ग्रहण करेंगे उतना आपको साल्वेशन मिलेगा।